हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन 376 और उस पर एक जजमेंट की बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, 376 के मामले में अधिकतर मामले आजकल वो आते हैं जिन मामलों में यह आरोप होता है कि लड़के ने मुझे शादी का झांसा दिया, मेरे साथ संबंध बनाए और उसके बाद शादी से मना कर दिया। तो दोस्तों जो अधिकतर ये इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और भिन्न भिन्न हाईकोर्टों ने भी समय समय पर अलग अलग प्रकार के निर्णय दिए हैं, जिससे ऐसे लड़कों को राहत मिलती है जो कि इसमें फंस गए हैं। क्योंकि लड़का और लड़की दोनों जब किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, उस समय पर वो नहीं सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें लड़का और लड़की का जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप करने के बाद अधिकतर जो लड़कियां होती हैं वो लड़के पर इस प्रकार के एलिगेशन लगा देती हैं। और चूंकि लड़का रिलेशन में रहा होता है तो लड़के के पास ऑप्शन बचता नहीं और कई बार तो उसको बेल भी नहीं मिल पाती, उसको जेल में रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज जो मैं जजमेंट बताने वाला हूं, इसमें लड़के को राहत दी गई है और कोर्ट ने यह माना शादी करने में विफलता का मतलब यह नहीं है कि शादी का जो वादा किया गया था वो झूठा था। क्योंकि दोस्तों कई बार आपने भी देखा होगा, जनरली होता क्या है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, भाई मेरी जॉब नहीं लगी तो आदमी सोचता है कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। कई बार होता है पेरेंट्स एग्री नहीं है, कई बार कुछ और होता है, कई बार होता है कि आपका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए, आप किसी और के साथ हो। तो अब आज के समय पे आप उसको छोड़ करके 4 साल पहले जिससे ब्रेकअप हो गया था उससे कैसे शादी कर सकते हैं। तो तरह तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो परिस्थितियों के बेस पे डिसाइड होना चाहिए। और वैसे भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में आप लोगों को बताया है कि कोर्ट केवल इंटेंशन देखती है, तो यहां पे भी कोर्ट ने इंटेंशन ही देखी और जो लड़का था उसको राहत दी। अब मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं कि मामला क्या था। आरोप यह था लड़की का कि जो लड़का था उसने 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध रखे, उसको शादी का झांसा दिया और बाद में शादी नहीं करी और उसने 376 आईपीसी के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज करवा दी। अब कोर्ट के अनुसार शादी का वादा करने में विफलता का मतलब यह नहीं है कि वो जो शादी का वादा था वो झूठा था। और इस मामले में यह भी देखा गया है कि ये जो कपल था ये आपसी सहमति से ही साथ में था। कोर्ट के अनुसार जो तथ्य हैं वो लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते का संकेत देते हैं और साथ ही यह भी माना कि ये जो रिश्ता था ये आपसी सहमति से था और ये केवल शादी के वादे पर आधारित नहीं था। क्योंकि कई बार होता है, आज के समय पे इतना मॉडर्न जमाना है, कई बार लड़कियां खुद ही कहती हैं कि शादी वादी कुछ नहीं, अभी हम लोग साथ में हैं तो ठीक है सब कुछ, और शादी की कोई बात नहीं होती। तो कई बार हमारे खुद के पास कई सारे ऐसे केस आते हैं जब लड़का कहता है कि शादी की तो कोई बात ही नहीं थी, हम लोग कॉलेज में या ट्यूशंस में कहीं पे भी साथ में थे, हमारे बीच में रिलेशंस बन गए, कोई भी शादी की बात नहीं थी, लेकिन अभी मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग गए हैं। तो यहां पर कोर्ट ने भी यही माना कि आपके सहमति से संबंध थे और सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि जो आपका रिश्ता था ये केवल शादी के वादे पे नहीं चल रहा था। और ये सब चीजें मानते हुए कोर्ट ने जो लड़का था उसकी एंटिसिपेटरी बेल को पास कर दी, मंजूर कर दी और कहा कि भविष्य में अगर कभी भी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो 15,000 रुपए का मुचलका भर के उसको जमानत मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो कोर्ट होती है वो आपकी इंटेंशन को देखती है और आपकी जो एफआईआर होती है, आपके जो कागज पत्र होते हैं, आपकी जो चैटिंग होती है, आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है, ये सारी चीजें आपकी इंटेंशन को क्लियर करती हैं। तो यदि कोर्ट को ये पता चलता है कि हाँ भाई लड़के की इंटेंशन गलत नहीं थी, तो वो आपको हर जगह फायदा पहुंचाएगा, बेल के टाइम पे भी, क्वेश्चन के टाइम पे भी, ट्रायल के टाइम पे भी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है और आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।